भारत देश की सबसे महान संस्कृति और परंपराएं जहां सबका दिल छू लेती हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं संस्कृति और परंपराओं को जन्म देने वाली हमारी प्रकृति, पवित्र नदियां, विशाल आकाश और ये धरा गंदगी की महामारी से ग्रस्त हैं। दुख तो इस बात का है कि आज का इंसान अपनी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तो करोड़ों खर्च कर देता है, लेकिन बिना स्वार्थ, बिना लालच और बिना भेदभाव के हमें अमूल्य वस्तुएं देने वाली इस धरा को हम क्या देते हैं, कभी आपने नहीं सोचा। दरअसल हम देते हैं सिर्फ इन्हें गंदगी और केमिकल जैसे जानलेवा जहर। सबसे बड़ी गनीमत तो यह है कि प्राणवायु देने वाली ये प्रकृति और जीवन जीने की कला सिखाने वाली ये नदियां और धरती अपनी बदकिस्मती की कहानी कभी बयां नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर खुली आंखों से ये सब देखने वाले लोग भी कोई कदम उठाने से गुर्रेज करते हैं। ऐसे में एक संत ने जब इस धरती को गंदगी की महामारी की चपेट में देखा तो उसका दिल रो उठा। विदेशियों ने जब भारत देश को डर्टी इंडिया का तबका दिया तो इस संत ने फैसला किया कि बस अब नहीं, ये देश संत, पीर, फकीरों और महापुरुषों सहित भगवान की जन्मस्थली रहा है। ऐसे में इस भारत देश पर कोई गंदगी का कलंक लगाए तो सहन नहीं होगा। और फिर शुरुआत हुई एक नई सुबह की। तारीख थी 21 सितंबर 2011 और जगह थी नई दिल्ली। ये वही नई दिल्ली है जहां कूड़ों और गंदगियों के पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। कहने को दिल्ली दिल वालों का शहर है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी और जाम नाले न जाने कितने लोगों की जिंदगियां छीन चुके हैं। इस नई दिल्ली से शुरुआत हुई स्वच्छता के महा अभियान की, जिसका नाम था हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। इस महाअभियान के माध्यम से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को गंदगी मुक्त करने का बीड़ा उठाया अपने कंधों पर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने। ये वो संत हैं जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बात रूहानियत की हो, समाज सुधार की या भारत देश को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने की, इनका हर कदम सबसे पहले उठता है। और ये संत दूसरों को शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि स्वयं खुद झाड़ू उठाकर सबसे पहले गंदगी साफ कर लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। इनके एक आह्वान पर अब तक बड़े बड़े महानगरों, शहरों व पवित्र नदियों को साफ सुथरा व गंदगी मुक्त करने के लिए 35 सफाई महाअभियान चलाए जा चुके हैं। और इस सफाई महाअभियान में आहुति डालने वाले लाखों करोड़ों लोग कोई आम नहीं बल्कि बड़े ही खास हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, बिजनेसमैन सहित अन्य बड़े ओहदों पर बैठे लोग शामिल हैं, जो अपने कंधों पर झाड़ू लेकर अपने खर्च पर इस धरा को स्वच्छ बनाने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी हैरानी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि डेरा सच्चा सौदा के ये अनुयायी जब सफाई करने निकलते हैं तो पूरा शहर कई दिनों या महीनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में चमक उठता है। सालों से बंद पड़े नाले जिन्हें आज तक कोई नहीं खोल पाया, ये बिना औजार अपने हाथों से खोल देते हैं। गंगा जैसी पवित्र नदियां जो पवित्र होकर भी अपवित्रता की मार झेल रही थी, पूज्य गुरुजी ने स्वयं लाखों टन गंदगी निकालकर उसे अपने पावन आशीर्वाद से धन्य किया। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। इस स्वच्छता अभियान को लेकर पूज्य गुरुजी का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जी हाँ, गंदगी चाहे इंसान के जहन में है, कुदरत से छेड़छाड़ की, या फिर ये बाहरी तौर पे भी इंसान की फैलाई गंदगी है। कुदरत शायद बहुत कम गंदगी फैलाती है, आज इंसान गंदगी का स्रोत ज्यादा है। कहीं भी गंगा जी है, इतनी पवित्र नदी, इतने
सालों से उसे माना गया, लेकिन उसमें गंदी शराब की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, गंदे नाले गिरते हैं, पता नहीं क्या क्या। जमुना जी कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के एरिया में जाके देखिए वो जी क्या हुआ पड़ा है। तो ये इंसान की फैलाई गंदगी है। तो ऐसी अगर गंदगी फैलती रहेगी तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां और पनपेंगी। और अगर ये सफाई अभियान चलता रहा और लोग, यहाँ के नागरिक, हर कोई जागरूक हो गया, तो हो सकता है ये बीमारियों के विराम लग जाए। सही मायनों में आज जरूरत है इस देश को आप सबके सहयोग की। डेरा सच्चा सौदा जैसे सफाई माह अभियान की, सफाई को लेकर डेरा श्रद्धालुओं जैसे इस महान जज्बे की। वहीं हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इस बार उठाए गए विशेष कदम की भी सराहना करते हैं, जिसके तहत पूरा देश अपने आसपास स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान कर गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करेगा। तो आइए हम भी ये प्रण ले कि अपने घरों से सफाई अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को स्वच्छ करने में सहयोग देंगे।